बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडेक्स की आज अगर बात करें तो इंडेक्स सारा दिन रेंज बाउंड था। रेंज बाउंड इन सेंस के पॉइंट्स को लेके रेंज बाउंड नहीं था, बल्कि वॉल्यूम को लेके रेंज बाउंड था। इंडेक्स का अगर आज का हाई देखें तो वो 64,700 पे था, जो एक मेजर इसके पास रेजिस्टेंस थी 64,500 की, वो आज ब्रेक कर लिया इंडेक्स ने। तो अपने हाई साइड पे जो इंडेक्स ने पॉइंट गेन किए थे वो 781 पॉइंट गेन किए थे आज इंडेक्स ने, और ये तकरीबन 3 बजे के बाद इंडेक्स ने अपना हाई दिखाया। और इंडेक्स की लो की अगर बात करें, जो कि सुबह 10 बजे लो लग गया था इसको, वो 63,914 का था, जिधर इंडेक्स ने सिर्फ 5 पॉइंट लूज किए थे। और इंडेक्स की अगर क्लोजिंग देखें तो वो 64,617 पे है, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 700 पॉइंट गेन किए हैं। जो ओवरऑल अगर देखें तो 365 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं KSE 100 इंडेक्स में, जो कि कल से थोड़े से ज्यादा है बस। इंडेक्स आपके सामने अगर ग्राफ में देखें तो 11 बजे तक इंडेक्स जो है हमारा रेंज बाउंड था, उससे पहले एक लो भी इसको लग चुका था, लेकिन लो लगने में यह बात बेहतर रही कि इंडेक्स के पास जो सपोर्ट थी 63,900 की, वो सपोर्ट इंडेक्स ने नहीं तोड़ी। उधर से इंडेक्स हमारा सपोर्ट लेके बैक कर गया, लेकिन जो वॉल्यूम थे वो तकरीबन 2 बजे तक 2:30 बजे तक वॉल्यूम कोई नहीं थे इंडेक्स में। वॉल्यूम देखें तो सारा दिन रेंज बाउंड से वॉल्यूम थे। पहले घंटे में देख लें 18 मिलियन के, उसके बाद दूसरे घंटे में तकरीबन 37 मिलियन के, लेकिन आखिरी 3 घंटों में फिर इंडेक्स ने वॉल्यूम जनरेट किए। एक घंटे में तकरीबन 76, उसके बाद दूसरे घंटे में 82 और आखिरी घंटे में तकरीबन 76 मिलियन के वॉल्यूम। लास्ट टाइम में वॉल्यूम आने की वजह जो मुझे नजर आ रही है वो तो यही है कि जिसके पास माल नहीं था या सारा दिन जिन्होंने लेना था उन्होंने वेट करके देख लिया कि इंडेक्स ने एज सच कोई पॉइंट लूज नहीं किए सारा दिन। तो जिसने कल के लिए लेना था, क्योंकि जो IMF की न्यूज है 80% तो सबको लग रहा है कि वो पॉजिटिव आएगी, तो ये चांस मिस भी नहीं करना चाहते थे कोई लोग। बल्कि मैंने खुद भी ग्रुप में बोला था कि जिसके पास कुछ भी नहीं है वो भी 20-30% कैश का कुछ बाय करें, क्योंकि अगर ये चांस मिलता है हमें तो वो मिस ना करें। दूसरा, कल आपको लेवल बताया था कि इंडेक्स अगर 63,700 63,800 को ब्रेक नहीं करता तो फिर हमें अपसाइड एक मूव दिखा सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इंडेक्स ने 64,500 ब्रेक कर लिया। इसे कहते हैं ब्रेक करना। सिर्फ ये नहीं कि टच करके वापस हो जाए। एक तो 64,500 को ब्रेक किया इंडेक्स ने और दूसरा इसके ऊपर क्लोजिंग दी, तो इसे कहते हैं सही मायनों में सस्टेन करना या ब्रेक करना। टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो KEL में सबसे ज्यादा आज वॉल्यूम जनरेट हुए 198 मिलियन के, PIA में 33 मिलियन के, PIBTL 27 मिलियन, WTL 25 मिलियन, हास्कोल 22 मिलियन, PPL 19 मिलियन, PRL 15 मिलियन, ट्रेट और सिनर्जी में 14 मिलियन और AGL में 13 मिलियन के। पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो मारी ने सबसे ज्यादा पॉइंट कंट्रीब्यूट किए 135 पॉइंट, PPL 126, OGDC 88 पॉइंट। इनकी वो न्यूज थी PPL और OGDC की, जो भी मैं बाद में आपको दिखाता हूं, वो मैं ग्रुप में भी मैंने लगा दी थी, बल्कि चले साथ ही आपको दिखा देता हूं। वो ये न्यूज मैंने सुबह लगा दी थी ग्रुप में, तकरीबन 12 बजे की ये न्यूज है कि OGDC और PPL के जो शेयर है आलमी मंडी में बेचने की या उधर लिस्टेड करने के कुछ प्लान है, तो उसकी वजह से इन दोनों में मूव थी। उसके बाद HBL में 42, सबको 27, PSO 24, INDU 24, PSCL 24, लग 24, MEBL 20 पॉइंट। माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर में एंग्रो 30 पॉइंट, PAKT 8, BAFL 7 पॉइंट, BHL 6, इफर्ट 5, FCEPL 3 पॉइंट, स्टैंडर्ड चार्टर्ड 2 पॉइंट, सिनर्जी 2, LCB 2, EPCL 2 पॉइंट। पॉजिटिव सेक्टर में देखें जिन सेक्टर्स में आज अच्छा था या तेजी थी जिन सेक्टर में, उसमें ऑयल एंड गैस है ऊपर, और सिर्फ ऑयल एंड गैस लिखा हुआ है तो इससे मतलब ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है, क्योंकि OGDC PPL एक्सप्लोरेशन में आते हैं, तो डेफिनेटली ये ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी है। उसके बाद कमर्शियल बैंक्स हैं, सीमेंट, पावर, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस कंपनियां, लेदर, ऑटोमोबाइल, क्योंकि आज पॉइंट अच्छे गेन किए इंडेक्स ने, तो तकरीबन तमाम ही सेक्टर में कुछ ना कुछ मूव थी। और निचली साइड पे जिन सेक्टर में मंदी थी उसमें फर्टिलाइजर है और टोबैको, उसके बाद शुगर, टेक्सटाइल, केमिकल, केबल, इन सेक्टर में आज मंदी थी। न्यूज़ में अगर बात की जाए तो डॉलर एक्सचेंज रेट आज फिर कम हुआ है, सिर्फ 2 पैसे, लेकिन अच्छी बात है कि कम हुआ, ज्यादा नहीं हुआ। उसके बाद ये एक अच्छी न्यूज थी कि स्टेट बैंक को $2 अरब से जायद की जो रकम है वो मौसूल हुई है, तो ये भी डॉलर के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है। उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर के पास 2 खबरें हैं। एक तो वफाकी हुकूमत ने फ्रीलांसर्स की सहूलत के लिए 10,000 रोजगार सेंटर्स के क्याम का फैसला कर लिया। सेंटर्स के क्याम का ऐलान कल होगा, चलें कल ऐलान हो या ना हो, या 10 दिन बाद बने या 1 माह बाद बने,
लेकिन ये टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए एक अच्छी न्यूज है। उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए दूसरी न्यूज पेपाल की है। पेपाल की न्यूज लगाई थी मेरे ख्याल से 1 वीक पहले लगाई थी, तो उसमें भी सेम यही न्यूज थी कुछ कि पेपाल जो है लॉन्च हो रहा है पाकिस्तान में, आप उसकी जो पैसे हैं वो भेज भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। तो ये दोनों खबरें टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए अच्छी हैं। उसके बाद देखें तो हम नजरें लगाए बैठे हैं IMF पे। मुझे लग रहा है कि चले IMF का प्लान जो है वो तो हो ही जाना है, उसमें लग रहा है 80% के चले वो पाकिस्तान को किस्त मिल ही जानी है। लेकिन जरा आप इन खबरों की तरफ देखें, अब अगर IMF की न्यूज आ भी जाती है पॉजिटिव, तो ये खबरें मुझे नहीं लगता कि इंडेक्स को चलने देंगी। अब 17 अपीलें गई थी अदालत के पास, उसमें सिर्फ 3 जो है वो रिटर्निंग अफसर का जो फैसला उसमें बरकरार रखा गया है, बाकी तकरीबन 67 अपीलें जो है वो गलत हो गई इलेक्शन वालों की। तो पता नहीं ये क्यों नहीं चाहते कि स्मूथ तरीके से इलेक्शन हो जाए, क्यों इसमें वो राह में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे ये एक नवा कटा खोल गया, एक कल परसों मेरे ख्याल से एक जज साहब ने इस्तीफा दिया, आज दूसरे जज साहब ने इस्तीफा दे दिया। तो ये भी न्यूज़ें जो है ये पाकिस्तान के लिए और इंडेक्स के लिए ठीक नहीं है। फिलिपी में देखें तो बैंक्स की आज होल्डिंग आप कह सकते हैं 0.10 मिलियन का इन्होंने बाय किया, ब्रोकर की बाइंग है 0.37 मिलियन की, कंपनीज की सेलिंग है 0.79 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बाइंग है 0.31 मिलियन की, फॉरेन इंडिविजुअल्स होल्डिंग पे इंश्योरेंस कंपनीज ने बाय किया 0.33 मिलियन का, MBFC की सेलिंग 0.01, अदर ऑर्गेनाइजेशन की सेलिंग 0.05, ओवरसीज पाकिस्तानी की सेलिंग 0.26 मिलियन की। तो आप कह सकते हैं तमाम ही इदारे, इंडिविजुअल्स, फॉरेन कॉर्पोरेट्स सब जो है वो होल्डिंग पे हैं। सिर्फ थोड़ी सी सेलिंग की है कंपनीज ने और वो बाकी किसी ने थोड़ी थोड़ी उठा ली उन्होंने। तो कल परसों से आपको बता रहा हूं कि सिर्फ IMF वाली न्यूज का इंतजार किया जा रहा है, ये आएगी तो उसके बाद फिर पिक्चर क्लियर होगी कि इंडेक्स किस तरफ की मूव बनाता है। तो हम भी होल्डिंग करके बैठे हुए हैं, अगर सुबह किसी में प्रॉफिट था तो थोड़ा बहुत सेल किया, वरना सब होल्डिंग पे हैं, हमारे ग्रुप वाले भी। उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल की बात करें तो इंडेक्स के पास जो रेजिस्टेंस लेवल है आगे के वो तकरीबन 65,000, वही 65,000 जो इससे ब्रेक नहीं हो रहा। पीछे भी इंडेक्स तकरीबन 3, 4, 5, 6 दिन से कोशिश कर चुका है और 65,000 को 2-3 दफा टच करके वापस आ चुका है। तो पहली मेजर जो रेजिस्टेंस है वो 65,000 की है, उसके बाद 65,500, उसके बाद 66,000। सपोर्ट लेवल अगर नीचे का देखें मेजर में तो 64,300, 64,000 और उसके बाद 63,400 का। उसके बाद नेक्स्ट अगर शॉर्ट टाइम की बात करें नीचे, तो क्योंकि इंडेक्स की क्लोजिंग 64,617 पे है तो आप रख सकते हैं अपना स्टॉप लॉस 64,400 से लेके 64,100 तक। अगर इसके दरमियान में इंडेक्स मूव करता है तो आप प्रॉफिट बुक कीजिएगा, या जो स्टॉक है आपके पास जिनमें थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट है या कैश वापस लेके आ सकते हैं वो लेके आइएगा। तो 63,300 से लेके 64,400 तक आप प्रॉफिट बुक करें और इधर आप पैनिक होने की जरूरत नहीं। अगर इंडेक्स 64,400 से लेके 64,300, 64,200 तक मूव करता है तो कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है इसमें। हाँ, अगर 64,100 को ब्रेक करता है तो फिर अपने स्टॉक रिलीज करेंगे जो बहुत थिन मार्जिन में होंगे या अपने पैसे भी पूरे कर रहे होंगे तो उसके। लेकिन उम्मीद नजर नहीं आ रही कि कल हमें इसकी जरूरत पड़े, लग रहा है कि इंडेक्स अपसाइड मूव दे जाएगा। और अगर इंडेक्स हमारा 64,800 को सस्टेन करता है और ब्रेक करता है तो नेक्स्ट 65,000, 65,100, 65,500 और 66,000 तक का लेवल कल इंशाल्लाह इंडेक्स हमें दिखा सकता है। जितने भी आपको स्टॉक बताए थे कल या परसों, ATL बताया था, उसके बाद HCAR बताया था, उनमें ऐसा इतनी बड़ी मूव नहीं थी क्योंकि इंडेक्स रेंज बाउंड था तो वो स्टॉक भी रेंज बाउंड थे। फिर भी HCAR आपको दे गया थोड़ा सा प्रॉफिट आज, ATL में भी थोड़ी सी मूव थी लेकिन वैसी नहीं थी जैसी होनी चाहिए थी। तो नेक्स्ट आप काम कर सकते हैं, सिस्टम में 2 न्यूज़ आपको बताई हैं पहले, टेक्नोलॉजी सेक्टर को अच्छी न्यूज़ है टेक्नोलॉजी के लिए। अगर इंडेक्स मूव करता है तो सिस्टम आप बाय कर सकते हैं 421 से लेके 424 तक, और अगर IMF की न्यूज अभी आती है तो फिर 424, 425 तक भी आप इसको बाय कर सकते हैं। टारगेट ये आपको दे सकते हैं 433, 435, 40, 50, 60, 70, 80 तक भी। अगर इंडेक्स मूव करता है जैसे पहले इंडेक्स पीछे मूव किया था 67,000 तक, तो सिस्टम भी आपको फिर 470, 480 दिखा सकता है। तो अच्छा मार्जिन है इसमें और सिस्टम आपको पता है कि मूव दे जाता है। स्टॉप लॉस अगर आपने रखना होगा तो 416 पे, 417 पे इसका स्टॉप लॉस रखेंगे।
अगर अपनी मर्जी से ऊपर नीचे करना चाहें स्टॉप लॉस, तो अभी तक IMF की न्यूज तो कोई नहीं आई, हो सकता है कि वीडियो एडिट करने के और अपलोड करने के दरमियान में आ जाए, तो बाकी चीजें सारी इंक्लूड कर दी हैं। बाकी कुछ होगा तो कल फिर ग्रुप में शेयर कर लेंगे। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।